Hello everyone, welcome to my channel. Let's enjoy commerce. It's me, RC again. And as you know that this channel is all about commerce और ये helpful होगा क्लास 9, 10th, 11th and 12th कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। आई होप हमारी 2 वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी हो और अगर आपका कोई भी फीडबैक है यू कैन गिव योर प्रीशियस फीडबैक टू आवर चैनल एंड so let's start our न्यू टॉपिक विच इज अकाउंटिंग। तो आज का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज अकाउंटिंग। तो हम अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे आज। अकाउंटिंग एग्जैक्टली होता क्या है और इसका यूज कहाँ पर होता है वो हम पढ़ेंगे। अकाउंटिंग का जनरली यूज हम बिजनेस में करते हैं एंड तो अकाउंटिंग पढ़ने से पहले हम बिजनेस के बारे में जान लेते हैं। बिजनेस दरअसल हमारा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है जिसमें हम रेगुलर ट्रांजैक्शन करते हैं। एज यू नो दैट कि बिजनेस में सिर्फ एक दिन का ही काम नहीं होता। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे होते हैं। इट मीन्स कि हम जो भी एक्सचेंज करेंगे मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का वो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। अब ये हमें पता है कि हमारे बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे एक्सचेंज हो रहा है। इट मीन्स की परचेज सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज का, तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं अपने बिजनेस में। एंड ये रिकॉर्ड रखते क्यों है? रिकॉर्ड कोई भी बिजनेसमैन ऑब्वियस है कि एंड में या कभी भी अपने बिजनेस पोजीशन या अपने फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहेगा। तो ये अकाउंटिंग वो इंफॉर्मेशन देता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एग्जैक्टली है क्या। और सिर्फ बिजनेसमैन के लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे बिजनेस में पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं जिनके लिए अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एज अ बिजनेसमैन वो इंफॉर्मेशन या अपनी फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस की पता करेगा। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर होता है कोई भी ट्रांजैक्शन या जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं हम बिजनेस में उसको रिकॉर्ड करने के लिए। तो एग्जैक्टली अकाउंट होता क्या है या अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग is the process of recording classifying summarizing and communicating the financial information to the various user of the business। सो अकाउंटिंग वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन इन द सेंस कि जितने भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे, फाइनेंशियल इट मीन्स रिलेटेड टू मनी, तो जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे हम, देन उसको क्लासीफाई करेंगे एज पर द अकाउंट, देन उसके बाद हम उसको समराइज करेंगे और फिर हम अपनी जो भी फाइनेंशियल पोजीशन होगी उसको हम इन्फॉर्म करेंगे टू द वेरियस यूजर ऑफ द बिजनेस। तो कहीं ना कहीं अकाउंटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे ये जो यूजर्स हैं बिजनेस में, ये हमारे 2 टाइप ऑफ यूजर होते हैं बिजनेस में। फर्स्टली इंटरनल यूजर्स या इसको बोलते हैं इंटरनल पार्टीज, और दूसरे होते हैं एक्सटर्नल पार्टीज।
तो इंटरनल पार्टीज जनरली वो पार्टीज होती है जो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि ओनर, एज एन ओनर वो हमेशा ये जानना चाहेगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन या बिजनेस की पोजीशन एग्जैक्टली है क्या, कि वो प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ। तो ये जो अकाउंटिंग है ये एग्जैक्टली वही फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा। और वो कैसे बताएगा, जब हम वो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होंगे हम उनको रिकॉर्ड करेंगे एंड एट द एंड रिकॉर्ड करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे बिजनेस में एग्जैक्टली प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एंड ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है एग्जैक्टली यही होती है हमारी फाइनेंशियल पोजीशन। तो इंटरनल पार्टीज आर दोज पार्टीज which exist within the business. And now come to the external parties. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है हमारा ओनर, उसके अलावा हमारे एम्प्लॉयज हो गए या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बहुत सारे लोग हैं जो बिजनेस के अंदर हमारे एग्जिस्ट करेंगे। और अल्टीमेटली ये जितने भी इंटरनल पार्टीज है वो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन अल्टीमेटली जानना चाहेंगे, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन, इट मीन्स फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेंगे। और ये जो फाइनेंशियल पोजीशन जानने का मतलब ये है कि तभी वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे। और अगर मान लीजिए कि हमारे बिजनेस में लॉस भी हो रहा है तो उसके बारे में वो एनालाइज करेंगे और फिर उसको फाइंड आउट करेंगे कि किस रीजन से हमारे बिजनेस में लॉस हो रहा है, और फिर उसको कहीं ना कहीं उसके लिए कोई भी एक्शन ले सकते हैं। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग इंटरनल पार्टीज को उनकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में इंफॉर्म करके उन्हें एटलीस्ट ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। अगर वो लॉस की तरफ भी जा रहे हैं तो वो एट द एंड कोई ना कोई प्रिकॉशन ले सकते हैं। नाउ कम टू द एक्सटर्नल पार्टीज। Are those parties which exist outside the business. Example: bank, government, सप्लायर्स एक्सेट्रा। ऐसे बहुत सारे पार्टीज हैं। तो नाउ कम टू द एक्सटर्नल पार्टीज जो हमारे बिजनेस के बाहर एग्जिस्ट करेंगे, जिनका बिजनेस से इनडायरेक्ट वे में रिलेशन होता है, एटलीस्ट वो बिजनेस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेंगे। और जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में बैंक, अब मान लीजिए कि एज एन ओनर उनको बैंक से कोई लोन चाहिए, तो लोन हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के ही अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है कि हम बैंक को उस लोन पे रिटर्न दे सकते हैं तभी बैंक हमें लोन प्रोवाइड करेगा। तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग वो फाइनेंशियल पोजीशन एक्सटर्नल पार्टीज को भी देता है जिसके थ्रू हमारे बिजनेस में ही बिजनेस में भी हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल पार्टीज अच्छे से समझ में आ गई होगी एंड अकाउंटिंग भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कम टू द अकाउंटिंग साइकिल। अब हमारा अकाउंटिंग में जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल कहीं ना कहीं हमें वो प्रोसीजर बताता है जिसके थ्रू हम बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं विच इज फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है जर्नल। इसे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। अब ये होता क्या है, स्टार्टिंग में अगर हमारा कोई भी एक्सचेंज होगा, इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज का अगर बिजनेस में एक्सचेंज होता है तो हम उसको फर्स्टली जर्नलाइज करते हैं। इट मीन्स उसकी जर्नल एंट्री होगी या तो हम उसको
बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में रिकॉर्ड करेंगे। इट मीन्स उस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे जहां पर उसका एग्जिस्टेंस होगा। तो फर्स्टली हम जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा उसको हम जर्नलाइज करके रिकॉर्ड करेंगे। देन उसके बाद हम उसको लेजर में डालेंगे। लेजर एग्जैक्टली होता क्या है? ये होता है हमारा अकाउंट्स। अब बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजैक्शन बार बार रिपीट होते हैं, जैसे कि परचेज। जरूरी नहीं है कि एक ही दिन हम परचेज कर रहे हो सकता है हम दूसरे दिन भी परचेज करें, तीसरे दिन भी परचेज करें। तो बार बार ये सारी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको एक अलग से उसका एक अकाउंट बनाते हैं जहां पर सेपरेटली जितने भी परचेज या जितने भी सेल से रिलेटेड हमारी ट्रांजैक्शन होगी, अल्टीमेटली हम जर्नल के बाद उसको पोस्ट करेंगे उसके स्पेसिफिक अकाउंट में, और वो हमारे लेजर में आएगा। तो जितने भी हमारे अकाउंट आफ्टर जर्नल बनते हैं वो हमारे लेजर का पार्ट होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रोसीजर। जैसे ही हम इसका अकाउंट बना लेंगे, हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर आता है ट्रायल बैलेंस। अब ये ट्रायल बैलेंस एग्जैक्टली क्या होता है? जैसे कि हमारी गोल्डन रूल में आपने पढ़ा होगा, अकाउंटिंग जनरली डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड होता है। इट मींस डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये जो अकाउंट भी होता है ये भी टू साइड से ही होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल भी हमारे डेबिट एंड क्रेडिट। मैंने जर्नलाइज के बारे में, जैसा कि मैंने गोल्डन रूल में ही बताया था कि हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पर ही बेस्ड होता है, डेबिट एंड क्रेडिट। इट मीन्स टू साइड से इफेक्ट होगा। तो जो भी हमारा लेजर का बैलेंस होगा वो ट्रायल बैलेंस में जाके हम उसको एडजस्ट करते हैं। इट मीन्स कि ट्रांसफर करते हैं, और जब हम ट्रांसफर करेंगे तो हमारे दोनों साइड इक्वल आने चाहिए। इट मीन्स कि अभी तक हमने जो भी जर्नल किया है या लेजर किया है वो एक्यूरेट है और हमारे दो साइड से ही इक्वली इफेक्ट हो रहे हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमें एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा कि अब तक जो भी जर्नल किया, लेजर किया, उसके दोनों साइड इक्वली इफेक्ट कर रहे हैं विद द इक्वल बैलेंस। और इसका इक्वल ही हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। मतलब डेबिट एंड क्रेडिट हमारा ट्रायल बैलेंस में इक्वल होना चाहिए। एंड इसमें से जितने भी बैलेंसेस होंगे वो हम ट्रांसफर करते हैं फाइनल अकाउंट में। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फाइनल इट मींस लास्ट अकाउंट, और यही अकाउंट हमारा होता है जो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला होता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड इज बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट जितने भी हमारे बिजनेस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनकम विच इज रिलेटेड टू मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम, वो हमारी ट्रेडिंग साइड से जाएंगे। इट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएंगे। फिर उसके बाद ट्रेडिंग का जो भी बैलेंस होगा हम ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारे बिजनेस में या हमारी बिजनेस की एग्जैक्टली पोजीशन क्या है। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट की तरफ जा रहा है या लॉस की तरफ। और जैसे ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस का बैलेंस पता चलता है, हम उसको ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट। ये हमारे बिजनेस के प्रॉपर्टीज एंड लाइबिलिटीज विच इज एसेट एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताएगा। और ये जो हमारा फाइनल अकाउंट है, यहां से ही हमें एग्जैक्टली पता चलता है कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ये हम एक अकाउंटिंग ईयर में करते हैं, पूरे 1 साल पे। ये हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है जनरली 1 अप्रैल ऑफ करंट ईयर टू 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस ड्यूरेशन में हम ये सारा कुछ करते हैं, बट एट द एंड फाइनेंशियल पोजीशन हमारा 31 मार्च को ही पता चलेगा। और फिर नेक्स्ट ईयर ऑफ द 1 अप्रैल हम फिर से न्यू ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना
शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग साइकिल चलती रहती है और इस तरह से हमें हमारे बिजनेस के बारे में पता चलता रहता है। इट मीन्स हमें बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो अकाउंटिंग जनरली हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। तो अकाउंटिंग होता क्या है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये वो प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू हम बिजनेस के लॉट्स ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जिसके थ्रू हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है। सो आई होप कि आज का हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।